नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। आज सुबह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 3 सेकंड में इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 2 बाइक सवार हमलावर कहां चले गए, अब तक किसी को कोई खबर नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि ये हत्याकांड तब हुआ है जब राज्य में प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हर चेक पोस्ट पर आने जाने वाले की चेकिंग पर पुलिस दावा कर रही है। ऐसा नहीं है कि उधम सिंह नगर में किसी धार्मिक स्थान से जुड़े व्यक्ति की ये पहली हत्या। जनवरी 2024 में भी हमलावरों ने खटीमा के ही वन क्षेत्र में स्थित बाबा बहरामल समाधि स्थल के प्रमुख और सेवादार की पीट कर हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस ने उस हत्याकांड का लगभग 25 दिन बाद खुलासा कर दिया था, लेकिन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में और खासकर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में इस तरह की वारदात के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। यह हत्याकांड तब हुआ है जब सुबह नानक मत्ता डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह जी मॉर्निंग वॉक के बाद अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। तभी 2 बाइक सवार गुरुद्वारे के अंदर जहां पर बाबा तरसेम सिंह बैठे थे वहीं पर पहुंचे। एक बड़ी सी राइफल लिए पीछे बैठे हमलावर 2 राउंड फायर करता है और ये पूरा घटनाक्रम 3 सेकंड में अंजाम देकर बाइक सवार वहां से फरार हो जाता है। बाबा तरसेम सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। ये घटना इसलिए भी बेहद सनसनीखेज है क्योंकि बाबा तरसेम सिंह जी बीजेपी के तमाम नेताओं के बेहद करीबी माने जाते थे। इतना ही नहीं, उनके भक्तों की संख्या या ये कहें कि नानक मत्ता गुरुद्वारे के भक्तों की संख्या न केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब में भी बड़ी संख्या में है। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में फोर्स को तैनात कर दिया है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस घटनाक्रम को सुलझाने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक SIT का गठन किया गया है। बाबा तरसेम सिंह ने लगभग 1 महीने पहले नानक मत्ता के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कुछ लोग उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं। संपत्ति और अन्य मामलों को लेकर उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, मामला दर्ज करवाए जा रहे हैं। उस पोस्ट में उन्होंने एक विवाद को लेकर विस्तारित रूप से बात कही थी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बाबा तरसेम सिंह जी को ये पहले से अंदेशा था कि उनके साथ इस तरह की कोई घटना हो सकती है। इतना ही नहीं, एक यूजर ने बाबा तरसेम सिंह जी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनकी फोटो डालकर भी कुछ बातें लिखी थी, जिसके बाद एक और सिख यूजर ने वो फोटो पोस्ट करते हुए जब उनको जान से मारने की धमकी दी थी, तो इस मामले में डेरा कार सेवा के प्रबंधक चरणजीत सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी। उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी थी। बाबा तरसेम सिंह की इस पूरे इलाके में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ कई बड़े भाजपा नेताओं के साथ लगातार मुलाकातें होती रहती थी। यही कारण है कि उनकी हत्या के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस घटनाक्रम का पता लगा, वैसे ही उन्होंने नानक मत्ता जाने का प्लान बनाया है। बताया जा रहा है कि आज शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे। धामी के लिए ये हत्याकांड इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि ये इलाका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र भी है। बाबा तरसेम सिंह जी लंबे समय से इसी गुरुद्वारे के कार सेवा प्रमुख थे। हमेशा से समाज सेवा और लोगों की परेशानियों में खड़े रहने वाले तरसेम सिंह जी आसपास के इलाकों में ही नहीं, केवल गुरुद्वारे नानक मत्ता प्रमुख की वजह से बेहद प्रसिद्ध थे, बल्कि उनका स्वभाव भी लोगों को बेहद पसंद आता था। नानक मत्ता गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा था। उन्हीं की देखरेख में गुरु नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कई स्कूल, लंगर और राहत बचाव कार्य के साथ साथ अन्य आपदा राहत के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। जानकारी तो ये भी है कि उनकी हत्या के बाद
दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब के प्रमुख बाबा बच्चन सिंह जी भी नानक मत्ता पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब से भी बड़ी संख्या में उनके भक्त नानक मत्ता आ रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब खटीमा में किसी धार्मिक गुरु की हत्या की गई हो। इससे पहले भी इसी साल जनवरी महीने में बाबा भारमल मंदिर में सुबह सुबह लाठी डंडों से पीट पीट कर समाधि स्थल प्रमुख और सेवादार की हत्या कर दी गई थी। इस स्थान पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जाते रहते थे। हत्याकांड के कुछ दिन पहले ही वो यहाँ रामायण के पाठ में सम्मिलित हुए थे। हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद 28 जनवरी को मामले का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कालीचरण, रामपाल और पवन सिंह शामिल थे। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने से पहले लगभग 1200 लोगों से पूछताछ की थी। 1000 से अधिक अपराधियों के बयान भी दर्ज किए थे। 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस अपराधियों तक पहुंची थी। खटीमा नेपाल और यूपी बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है। ऐसे में अपराधियों के लिए यहां से निकलना बेहद आसान हो जाता है। खुद डीजीपी अभिनव कुमार भी मानते हैं कि ये घटना बेहद गंभीर है और 2 सीमाएं लगने से ये इलाका और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। फिलहाल इस मामले के लिए पुलिस ने यूपी और अन्य जगहों पर टीम भेज दी है। इसके साथ ही प्रथम जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि हत्यारे लगभग 8 दिन से नानक मत्ता गुरुद्वारे की सराय में रुके हुए थे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि सराय में रुकने के लिए सिर्फ 3 दिन की परमिशन मिलती है, फिर ये लोग 8 दिन से कैसे रुके थे, इसमें भी एक रहस्य है। फिलहाल पुलिस नानक मत्ता से जुड़े विवादों को लेकर गहनता से जांच कर रही है। ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।